जय हिंद। मैं अमरजीत झा, आपका अपने YouTube चैनल जुनून अकेडमी समस्तीपुर में स्वागत है। और आज आपके लिए मैं मॉडल सेट नंबर लेकर 55 नंबर। इससे पहले 54 मॉडल सेट का वीडियो अपलोड किया गया है और आप सारे वीडियो देखिए ताकि आपका रिवीजन और तैयारी दोनों साथ साथ अच्छे से हो सके। तो देखते हैं 55 मॉडल सेट में आपको जीके के 15 क्वेश्चन, जीएस के 15, मैथ के 15, 5 रीजनिंग के। टोटल इस वीडियो के अंदर 50 क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ तो पूरे 50% हल सहित है और टारगेट हमारा पूरे 50 क्वेश्चन कराता है, यानी कि 50 क्वेश्चन आपको सही करवाना, हमारा ये टारगेट है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन 55 मॉडल सेट का। तो पहला क्वेश्चन है इसका, निम्न में से किस खिलाड़ी को भारत रत्न मिला है? बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर। 2 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन सी। 3 नंबर क्वेश्चन है, सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब है, ऑप्शन डी। 4 नंबर क्वेश्चन है, जापान की राजधानी कहां है? तो ये ढाका बांग्लादेश की है, ये नेपाल की है और ये चीन की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, टोक्यो। और एक बड़ा एग्जाम में पूछा जाता है कि जापान की मुद्रा क्या है, तो ये एन है। ये बात बहुत एग्जाम में पूछा गया, आर्मी के भी एग्जाम में पूछा गया कि एन किस देश की मुद्रा है, तो जापान की है। गेटवे ऑफ इंडिया कहां स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया, तो ये मुंबई में है और इंडिया गेट दिल्ली में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए मुंबई हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदी पे है? तो ये भागीरथी नदी पे है, ऑप्शन सी। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपका आर्मी जीडी में एक कंफर्म पूछा जाएगा, परियोजना से और कौन बांध किस नदी पे है, इससे कंफर्म एक क्वेश्चन आना ही आना। इसलिए इस टाइप पे जितने भी क्वेश्चन मिले, सबसे पहले देखिए यदि आप आर्मी की तैयारी करते हैं, सबसे पहले आपका जो बैक ईयर क्वेश्चन है उसको थोड़ा उठाइए। देखिए टफ कब आया है। एक 2019 में एग्जाम हुआ था मुजफ्फरपुर यारो का, उसका क्वेश्चन देखो तो वाकई में थोड़ा टफ था उसका क्वेश्चन। और उसमें ज्यादातर क्या हुआ था कि ऑप्शन से घुमा क्वेश्चन दिया था, जैसे 4-5 बीमारी का नाम दे दिया और पूछ दिया कि इसमें से कौन सा जीवाणु से नहीं होता, कौन विषाणु से नहीं होता। ये मतलब निम्नलिखित करके थोड़ा बच्चे घुमा रहा था। क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं था, लेकिन यह था कि जो बच्चे पूरी क्लियर पढ़ रखा था उसका सारा क्वेश्चन सही हो जाता, और जो सिंगल क्वेश्चन पढ़ रखा तो उसका मिस्टेक होने की ज्यादा चांस था। उसके बाद आपका ये 28 मार्च को एग्जाम हुआ। ये अभी तक मेरे नजर से ये 2 ही एग्जाम है जो थोड़ा टफ था, बाकी एग्जाम सारे इजी एग्जाम रहते हैं। नॉर्मली जैसे हम लोग पढ़ाते हैं ऐसा ही एग्जाम रहता है। तो आप उसके लिए तैयारी करना चाहते हैं तो जो हाल फिलहाल में जिस खिलाड़ी का मृत्यु हुआ हो या चर्चित खिलाड़ी हो, वो किस खेल से संबंधित है, इसको याद कर लीजिए। उसके बाद आपका जैसे कोई भी देश है उसका प्रथम राजा कौन, जैसे अभी पूछा गया था फ्रांस का प्रथम सम्राट कौन था। तो ये सारी चीज पूछा जाता है। एक नगर पर ये परियोजना है, चाहे ये बांध है, इसमें से क्वेश्चन आपका कंफर्म आएगा। जीके के लिए ये है। जीएस के लिए यदि आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो एसपीटी का बुक है, यदि बिहार से बाहर से भी है तो एसपीटी का बुक मिल जाता है, वो पूरे सफिशिएंट है। उसको अगर पूरे आप पढ़ लोगे तो उससे बाहर क्वेश्चन नहीं के बराबर जाएगा। और उसमें बॉक्स बना के जो क्वेश्चन दिया उस सबको एकदम बढ़िया से क्लीन याद कर लेना। यदि कहीं से भी क्वेश्चन, उसमें क्या है कि कुछ जो दिया हुआ है वो टॉपिक वार दिया हुआ है, फिर बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया हुआ है, तो उसको जब आप कर लोगे तो आपको किसी प्रकार कोई समस्या साइंस में नहीं आएगी। बात रही मैथ की, तो मैथ का आपका रिवीजन करना ही पड़ेगा, अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। और हम जल्द ही आपके लिए, हमारे यहाँ बिहार में छठ पूजा होता है, इसके बाद ही आपको लिए मैथ का चैप्टर वाइज वीडियो चलाया जाएगा, उससे बाहर नहीं बराबर क्वेश्चन जाएगा यदि आप उसको सही से प्रैक्टिस कर लोगे। तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 250 होती है अधिकतम सीटों की संख्या। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है, ऑप्शन डी। और कर्नाटक की राजधानी कहां है? बेंगलुरु है। 9 नंबर क्वेश्चन है, मेघालय की राजधानी कहां स्थित है? यानी कि मेघालय की शिलोंग, ऑप्शन ए हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, जवाहर नहर योजना की शुरुआत कब हुआ था? तो ये 1976 में हुआ था, ऑप्शन बी। 11 नंबर क्वेश्चन है, रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित है? तो वो जो है वो टेनिस से संबंधित है। और यहां पर होगा किस देश के हैं, तो वो स्विट्जरलैंड के हैं, ऑप्शन बी। 12 नंबर क्वेश्चन आपका है, प्रथम महिला एयर मार्शल कौन थी?
तो पद्मावती बंदोपाध्याय थी, ऑप्शन बी। 13 नंबर क्वेश्चन है, ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के किस गति के कारण होता है? ऋतु परिवर्तन है तो ये हो जाएगा वार्षिक गति के कारण, ऑप्शन बी। 14 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? तो सियाचिन है, ऑप्शन ए। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, खानवा का युद्ध कब हुआ था? यह ऑप्शन है, तो 1527 में हुआ था, ऑप्शन सी। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है, ऑप्शन ए। 17 नंबर क्वेश्चन है, दिशा बताने वाला यंत्र का नाम क्या है? तो कंपास, ऑप्शन बी। 18 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, O2 हो जाएगा, ऑप्शन सी। 19 नंबर क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए, ग्राम बेल ने किया था। इस सेट में भी क्वेश्चन लगभग थोड़ा इजी क्वेश्चन है। और मैं एक डेट बता देता हूं आपका, छठ पूजा के बाद आज हो गया आपका 8 तारीख, 15 तारीख को मैं एक सेट डालूंगा, हाथ से लिखा सेट रहेगा, बहुत ही अच्छा सेट रहेगा। सबसे उसमें देखिए, यदि आप उस वीडियो को देखिएगा तो उसको आप कॉपी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि सही बताने के बाद लगता है कि सही ही है, ठीक है। और मैं आज आपको एक रीजनिंग देता हूं, उसको आप सही करके देना। ये रीजनिंग है, ये 69, 55, 26, 13। तो अगला अंक क्या होगा यहां पे? ऑप्शन है 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी 3। बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा, यदि आपसे बन जाता है तो, और नहीं तो मैं अगले वीडियो में इसका आंसर बता दूंगा कि इसका सही आंसर क्या होगा और कैसे होगा। ये 19 नंबर ये रीजनिंग का क्वेश्चन को जरूर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। अगला संख्या इसका क्या होगा, रीजनिंग ये पूरे तरीके से सही है और आपका सही से प्रैक्टिस करना है। 20 नंबर क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है किस दर्पण में? तो ये समतल दर्पण में बनता है, ऑप्शन बी। 21 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, अन्य। तो धनात्मक होती है, ऑप्शन बी। 22 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? तो कैल्शियम, ऑप्शन ए। 23 नंबर क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन ए। 24 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी कथन सत्य है। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन बी। 26 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बंधन प्रबलतम है। ये सारे ऑप्शन है आपके, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, H2 गैस धातुओं से क्रिया करके बनाती है। तो हाइड्राइड, ऑप्शन बी। 28 नंबर क्वेश्चन है, हवा में मुख्य अशुद्धि प्रदूषण क्या है? तो CO2 है, ऑप्शन ए। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सदिश मात्रक है? तो वेग हो जाएगा, ऑप्शन डी। 30 है लास्ट साइंस का क्वेश्चन है, संवेग का मात्रक क्या होता है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मैथ का आपका पहला क्वेश्चन है कि
कह रहा 525 में इसका कितना प्रतिशत जोड़ा जाए कि 735 प्राप्त हो। यानी कि ये 525 में है इसका, यानी कि 525 का है, कितना प्रतिशत जोड़ा जाए कि ये 735 हो। यानी कि 525 में 525 का कितना प्रतिशत जोड़ा जाए, तो 525 का x प्रतिशत जोड़ने पे क्या हो जाएगा 735 हो जाएगा। तो ये जाकर उधर घट जाएगा, ये हो जाएगा 525 गुने x बटे 100 बराबर 735 माइनस 525। फिर ये हो जाएगा 525 गुने x बटे 100 बराबर, जब इसको घटाएंगे तो 5 में से 5 0, 3 में से 2 गया 1 और 7 में से 5 गया 2, 210। ये काटेंगे इसको 25 चौके 100 और इसको काटेंगे तो 25 दूना 50 और उसके बाद 25 दूना 50 और फिर 25 यानी कि 1 आ जाएगा 21 और 21 से ये 10 बार में कट जाएगा और 10 से जब हम 4 को गुना करेंगे तो 40 यानी कि 40%। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा कि 525 में इसका यानी कि 525 का है कितना प्रतिशत जोड़ा जाए कि 735 प्राप्त हो। तो 525 है जोड़ने यानी कि प्लस का चिन्ह देना पड़ेगा, जोड़ देंगे इसमें इसका यानी कि 525 का हम x प्रतिशत जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो रहा 735 हो रहा। बस ये लिखना है, इसको फिर सॉल्व कर दिए हम, ये उधर जाके घट गया तो 210 हो गया और ये कट गया 25 से 21 बार में 525 कट जाएगा, 25 से 4 बार में और फिर 21 से ये 10 बार में कट जाएगा 210 और 4 से 10 को गुना करेंगे तो 40% आ जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो गया। 32 नंबर क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 20 किलोग्राम चीनी को 300 रुपए में खरीदा। समझिए क्वेश्चन को, कह रहा कि एक दुकानदार ने 20 किलोग्राम चीनी को 300 रुपए में खरीदा और 8% लाभ पर कितने में बेचेगा। यानी कि हमें निकालना क्या है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य गुने लाभ हो रहा है 8% का, जब क्रय मूल्य अंदर तो क्या हो जाएगा 100 नीचे आ जाएगा और क्रय मूल्य जब यहाँ क्रय मूल्य बराबर पूछेगा तो 100 ऊपर आता है। जब 8% का लाभ है तो 100 में 8 जुड़ जाएगा, ये 108 हो जाएगा। यदि यहाँ पे 8% का हानि होता तो 100 में से 8 घट जाता, बस यही फर्क होता है। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 3 से इसको गुना करेंगे तो 8 तारीख 24, 2 3 को 0 से गुना करेंगे 0, फिर 2 और फिर 3 इकाई 3 यानी कि 324 रुपया में यदि बेचता है तो उसे 8% का लाभ होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए गुना करने के बाद हासिल वगैरह लिख देते इसलिए ताकि आपको मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना एग्जाम में। यदि हल्का गुना भाग में मिस्टेक कर जाओगे तो फिर बहुत दिक्कत आती है, आंसर मिल जाएगा आपको लगेगा मैंने सही कर दिया पर सारे क्वेश्चन गलत हो जाते। ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर सकता, मेरे भी मन में याद आता, लेकिन आप भी प्रैक्टिस करो तो हासिल वगैरह या तो मन में याद कभी भूल जाता है, इसलिए उसको साइड में लिख लेते हैं हम लोग। तो 33 नंबर क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 33 नंबर, 16% साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए उधार लिया और 11,100 रुपया 3 साल बाद लौटाया गया तो उधार की रकम कितनी थी। हमें निकालना क्या है, मूलधन निकालना और ये मिश्र धन है। तो एक सूत्र होता है मूलधन बराबर मिश्र धन गुणे 100 बटे 100 प्लस दर गुणे समय। ठीक है, इसी बैठा देंगे तो ये मिश्र धन है तो ये हो जाएगा 11,100 गुने 100 और बटे 100 और दर कितना है 16% और समय 3 वर्ष यानी कि प्लस 48 हो जाएगा। ये हो जाएगा 11,100 गुने 100 बटे 148। अब इसको हम काटेंगे तो सबसे पहले हम 4 से काटते हैं इसको तो 25 चौके 100 हो जाएगा और इसको 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12 और 2 7 28 यानी कि 37 आ जाएगा और 37 को जब हम 3 से गुना करेंगे तो 111 आ जाएगा यानी कि ये 300 हो गया। अब 25 तिया 75
और ये 2 0, यानी कि 7500 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इस सूत्र को लिख लीजिए कहीं कॉपी में, मूलधन बराबर मिश्रधन गुणे 100 बटे 100 प्लस ब्रैकेट में दर गुणे समय, तो इसका सही आंसर 7500 हो गया। 34 नंबर क्वेश्चन है, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी टेलीफोन के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। हमसे चाल पूछ रहा, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो यदि दूरी नहीं है तो रेलगाड़ी की लंबाई ही दूरी होती है, तो दूरी हो जाएगा 150 और समय कितना दिया 12 सेकंड। लेकिन ऑप्शन सारे किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में, और ये निकलेगा मीटर प्रति सेकंड में। तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर देंगे। अब इसको काटेंगे तो 6 दूना 12, 6 त्रिक 18 और 5 इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 दिया 15 और एक ये 0। फिर इसको 2 से हम काट देंगे तो ये कट जाएगा 15 बार में, और 15 दिया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी बराबर 6:7 है और बी अनुपात सी बराबर 8:9 है तो ए और सी क्या होगा। यानी कि 6:7 ए अनुपात बी और बी अनुपात सी 8:9 है। तो इसको इससे और इसको इससे गुना करेंगे तो 9 7 63 अनुपात 8 7 56 अनुपात 8 6 48। अब पूछ किसका रहा है, ए और सी का पूछ रहा, तो ए ये हो गया और सी ये हो गया, यानी कि 48 अनुपात 63। अब 3 से दोनों कट जाएगा, ये 16 3 48 और ये 3 दूना 6 और 21, यानी कि 16 अनुपात 21। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, मोहन की उम्र अपने पुत्र से 5 गुनी है। 4 वर्ष बाद उन दोनों की उम्र का योग 44 वर्ष है, तो आज मोहन की उम्र ज्ञात करें। कह रहा कि मोहन की उम्र जो है उसके पुत्र से 5 गुनी है, तो उसका पुत्र का यदि x है तो मोहन का 5x हो जाएगा। अब क्या कह रहा कि 4 वर्ष बाद, यानी कि 5x प्लस 4 और ये x प्लस 4, यानी कि दोनों को उम्र बढ़ेगा। तो 4 वर्ष बाद उन दोनों की उम्र का योग 44 वर्ष है, यानी कि दोनों का योग कितना है 44 वर्ष। 5x और x कितना हो जाएगा 6x प्लस 4 4 8 बराबर 44। तो 6x बराबर 44 माइनस 8, तो 6x बराबर हो जाएगा 44 में से 8 निकल जाएगा तो 36 बच जाएगा, और x बराबर 36 बटे 6। अब इसको काट देंगे 6 बार में कट जाएगा ये, यानी कि x मान 6 आ गया। तो पूछ किसका, मोहन का पूछ रहा, इसमें 5 गुने 6, x का मान डाल देंगे 6 पंचे 30 वर्ष। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए कह रहा मोहन की उम्र अपने पुत्र से 5 गुनी है, यानी कि पुत्र का यदि x है तो मोहन का 5x हो जाएगा। 4 वर्ष बाद उन दोनों की उम्र का योग 44 वर्ष है, तो आज मोहन की उम्र ज्ञात करना है। तो क्या किया, इसका x तो इसका 5x। अब 4 वर्ष बाद तो दोनों के 4 4 जोड़ दिए, अब दोनों का योग कितना 44, दोनों को जोड़ दिए, फिर x का मान कितना निकल गया हमारा 6 निकल गया। अब मोहन की पूछ रहा तो 30 वर्ष होगा, यदि उसका पुत्र का पूछेगा तो 6 वर्ष हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, यदि 15 व्यक्ति किसी खाई को खोदने में 10 दिन का समय लेते हैं तो कितने दिन में इस खाई को 10 व्यक्ति खोदेंगे। देखिए 15 व्यक्ति किसी खाई को 10 दिन में खोदता है, तो एक व्यक्ति कितने दिन में खोदेगा 10 गुने 15। अब क्या पूछ रहा 10 व्यक्ति, तो ये 10 से भाग दे देंगे, 10 10 कट जाएगा, यानी कि 15 दिन, यानी कि सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है, 2 टेबल और 3 कुर्सी की कीमत 2000 रुपया है, जबकि 3 टेबल और 2 कुर्सी का कीमत 2500 है, तो बताएं एक टेबल और 5 कुर्सी का कीमत क्या होगा। यानी कि एक टेबल का पूछ रहा हमसे, एक टेबल का और 5 चेयर का। पहले देखिए क्या करा, 2 टेबल और 3 कुर्सी का कीमत कितना है 2000 रुपया, तो 2 टेबल प्लस
3 चेयर का मूल्य कितना है 2000 रुपया। फिर आगे कह रहा कि 3 टेबल और 2 कुर्सी, यानी कि 3 टेबल और 2 कुर्सी का मूल्य 2500 रुपया है। अब हमें 5 चेयर का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको 5 चेयर और 1 टेबल का मूल्य निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे, हम इसमें 2 से गुणा कर देंगे और इसमें 3 से गुणा कर देंगे। इसमें 2 से और इसमें 3 से, जब इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 4 टेबल प्लस 6 चेयर बराबर 4000। इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 9 टेबल प्लस 6 चेयर बराबर 25 दिया 7500। अब ये दोनों कट जाएगा और इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 टेबल बराबर कितना आ जाएगा, इसमें 7500, 4000 में से 7500 जाएगा यानी कि 3500। ये भी माइनस आएगा, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 5 टेबल बराबर 3500, तो 1 टेबल बराबर क्या मूल्य हो जाएगा, 3500 बटे 5 यानी कि 5 7 35, 700 रुपया 1 टेबल का मूल्य हो गया, 700 रुपया। अब क्या निकालना है, हमें चेयर का निकालना है। तो देखिए ये इसमें मान रख देंगे, तो ये था 2 टेबल प्लस 3 चेयर बराबर 2000। तो यहां पे 1 टेबल का कितना निकला 700, तो 7 दूना 1400 प्लस 3 चेयर बराबर 2000। तो 3 चेयर बराबर हो जाएगा 2000 में से 1400 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। 3 चेयर बराबर 600, तो 1 चेयर बराबर 600 बटे 3। 2 से 3 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, 3 दूना 6 और ये 2 0। देखिए वो था मिस्टेक हुआ, नीचे देखिए ये दिया हुआ है, यानी कि 3 चेयर बराबर 600 आ गया, 3 चेयर बराबर 600, तो 1 चेयर बराबर 600 बटे 3 और 3 से 2 बार में कट जाने की 1 चेयर का मूल्य कितना हो गया 200 रुपया। तो 5 चेयर का पूछ रहा, तो 1 चेयर का जब 200 रुपया है तो 5 चेयर कितना हो जाएगा 1000 रुपया, और 1 टेबल का कितना निकला था 700, दोनों को जोड़ देंगे तो 1700 रुपया हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक टायर की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो वह 50 चक्र में कितनी दूरी तय करेगी। तो इसका सूत्र मैंने कितना बार बताया आपको, कुल दूरी बराबर होता है वृत्त की त्रिज्या परिधि गुने चक्रों की संख्या। ठीक है, तो हमें कुल दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि 2 पाई का मान 22/7 और गुने 7, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ये सेंटीमीटर सारे क्या है मीटर में है, तो बटे में 100 आ जाएगा। उसके बाद क्या करें 50 चक्र, तो गुने 50 हो जाएगा, ये 7 से 7 कट जाएगा और ये 0 से 0, 5 से ये 2 बार में और 2 से ये 11 बने के 11 दूना 22 मीटर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 22 मीटर। 40 नंबर क्वेश्चन है, 9 का पावर 4 गुने 9 का पावर 4 जब गुना में हो तो पावर क्या होता है, जुट जाते हैं, तो 9 का पावर 8 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, परिधि भाग में रहेगा तो घट जाएगा पावर। 41 नंबर क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज के 3 कोण, एक 100 डिग्री है, दूसरा 48 डिग्री और एक 92 डिग्री है, तो चौथा पूछ रहा, तो चतुर्भुज के चारों कोण कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो सारे को जोड़ के 360 से हम घटा देंगे, तो ये 100 फिर 48 और फिर ये 92, 8 2 10 1 9 4 13 1 14 1 1 2 यानी कि 240। तो 360 में से 240 को घटा देंगे तो 0 और 6 में से 4 गया 2 और ये 1 यानी कि 120 डिग्री। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, sin 30 का मान, इसका 1/2 होता है, ऑप्शन डी।
43 नंबर क्वेश्चन है, एक मशीन 3 घंटे में 420 पुस्तकें तैयार करती है तो 5 घंटे में कितने पुस्तकें तैयार करेगी? यानी कि 3 घंटा में कितना कर रहा 420, तो 1 घंटा में 420/3 और 5 घंटा तो इसको 5 से गुणा कर देंगे, तो ये 3 से कट जाएगा, इसको 3 से काटेंगे, 3 के 3, 3 चौके 12 और एक ये 0, तो 14 पंचे 70 और एक ये 0 यानी कि 700। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, 9,000 रुपए की राशि पर 8% लाभ से 1 वर्ष का धन क्या होगा? तो देखिए 9,000 गुने 8% का लाभ है तो 108 और बटे 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा और 9 से गुना करेंगे तो 9 8 72, 7 9 के 0, तो फिर ये 7 9 के ये 9 और एक ये 0 यानी कि 97 20। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 97 20। 45 नंबर क्वेश्चन है, मूलधन बराबर सूत्र क्या होता है? तो मूलधन बराबर सूत्र होता है ब्याज गुने 100 बटे दर गुने समय, ऑप्शन डी हो जाएगा। रीजनिंग के क्वेश्चन है 46 नंबर, देखिए सीरीज का क्वेश्चन है ये, 37 31 26 22 19 17 आगे की संख्या क्या होगा? इसमें से देखिए 6 घटा, फिर इसमें से 5, इसमें से 4, फिर 3, फिर 2, तो हम 1 घटा देंगे यानी कि 16 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा 16। 47 नंबर क्वेश्चन है, बी है तो फिर सी और डी छोड़ के ई, फिर एफ और जी छोड़ के एच, तो आई जे छोड़ के हम यहाँ पे के लिख देंगे। फिर आगे है जी एच, एफ है ई एफ जी एच आई, तो जे हो गया, फिर के एल एम तो एन हो गया, फिर ओ पी क्यू, यहाँ पे आर हो जाएगा। फिर उसके बाद एच है, एच के बाद होता है आई जे के, 3 छोड़ के फिर एल है, उसके बाद एल के बाद एम एन ओ, फिर पी है, यहां पर क्यू आर एस और टी यानी कि के आर टी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, छाता धूप यानी कि धूप से छाता बचाता है, ओजोन परत हमें किससे बताती है? पराबैंगनी किरण से, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। 49 नंबर क्वेश्चन है, कड़ा विषम चुनने के लिए भूकंप, तूफान, सूखा, विस्फोट, तो ये सारे क्या है? प्राकृतिक है और इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लास्ट 50 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा ई बी की बहन है, ई जो है वो बी की बहन है, ए सी का पिता है, इसका कोई नहीं, इसको छोड़ देंगे अभी। बी सी का पुत्र है, बी जो है वो सी का पुत्र है, बी सी का पुत्र है, ए सी का पिता है, ए जो है ए वो सी का पिता है, ए यहां पे आ जाएगा। उसके बाद पूछ रहा ए का ई से क्या संबंध है? इसका इससे संबंध पूछ रहा, इसका या तो पिता होगा, ये तो ये दादा हो जाएगा, और अगर ये माँ होगी तो क्या हो जाएगा? नाना। इसका सही आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा दादा, क्योंकि नाना तो है नहीं, क्योंकि अभी तक सी क्लियर नहीं किया। देखिए कह रहा ई बी की बहन है, ई जो है वो बी की बहन है, उसके बाद ए सी का पिता है, तो ए जो है वो सी का पिता है, बी सी का पुत्र है, बी जो है वो सी का पुत्र है, तब ए का ई से क्या संबंध? यानी कि सी का अभी तक क्लियर नहीं किया कि सी क्या है। अगर इसकी ये माँ होगी, क्योंकि पुत्र तो माँ का भी होता है और पिता का भी होता है, तो अगर इसकी ये माँ होगी तो ये नाना हो जाएगा, और यदि इसका ये पिता है तो ये दादा। तो नाना तो है नहीं ऑप्शन में, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ये दादा हो जाएगा। ये थे आपके ऊपर 50 क्वेश्चन, सारे सही सॉल्व किए गए। इसी तरह वीडियो देखते रहिए। जय हिंद।